अब कुछ स्पेशल आइटम होते हैं, स्पेशल इनकम एंड स्पेशल एक्सपेंस होते हैं, जिसके अमाउंट फाइंड करने के लिए हमें अकाउंट बनाना पड़ता है। आप स्टेटमेंट से भी बना सकते हैं, मैं आपको स्टेटमेंट से निकाल के भी बता दूंगा, लेकिन अकाउंट फॉर्म में करेंगे तो मैं ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मुझे अकाउंट फॉर्म करके ज्यादा इजी लगता है। ठीक है, इसलिए मैं अकाउंट फॉर्म करके बनाता हूं। मैं आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में भी बता दूंगा, पहले अकाउंट फॉर्म में देख लेते हैं कि कैसे होता है। एक हमारा होता है सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ठीक है, तो रिसीप्ट साइड में आता है ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट। तो जब हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अमाउंट इसका निकालना है तो देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जो रिसीट पेमेंट में क्रेडिट साइड में आ रहा है ना, आप उसको यहां ले जाइए, बाय बैंक। ठीक है, बाय बैंक ले गए आप, चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहां पे डेबिट में लिखिए टू आउटस्टैंडिंग। एक अमाउंट होगा, देखेंगे अभी कौन सा अमाउंट है। उसी तरह से यहां पे लिख दीजिए बाय आउटस्टैंडिंग। एक अमाउंट होगा, देखेंगे कौन सा अमाउंट है। अब यहां पे लिख दीजिए बाय एडवांस। कोई अमाउंट होगा, उसको भर देंगे हम लोग। नेक्स्ट टू एडवांस, एक अमाउंट होगा, उसे हम लोग फिल कर देंगे। अब कौन सा आउटस्टैंडिंग क्या है वो देखिए। यहां पे जो आउटस्टैंडिंग आएगा वो हमेशा ओपनिंग आएगा। ठीक है, यहां डेबिट साइड में जो भी आपका आउटस्टैंडिंग आएगा वो ओपनिंग आएगा। अगर यहां ओपनिंग आ चुका है तो यहां पर मेरा क्लोजिंग आएगा। ठीक है, अब ये एडवांस ओपनिंग नहीं होगा, दो ओपनिंग कभी भी साथ में नहीं होंगे, याद रखिएगा। तो ये क्लोजिंग हो गया, ये आपका ओपनिंग। ठीक है, तो बाय बैंक ले लिया आपने, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग यहां आ गया, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग मेरा यहां क्रेडिट साइड में आ गया। यहां पे लिख देता हूं क्रेडिट और डेबिट। क्लोजिंग एडवांस डेबिट में आ गया, ओपनिंग एडवांस मेरा क्रेडिट साइड में आ गया। अब एक डिफरेंस आएगा डेबिट साइड में, वो टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हो जाएगा। ये मेरी बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन के लिए हम इसको ऐसे फॉर्म करेंगे, एक अकाउंट फॉर्म में करेंगे। मेरे हिसाब से जो मुझे इजी लगता है वो ऐसे करेंगे। अगर आपको स्टेटमेंट फॉर्म में करना है तो देखिए वही अमाउंट एज पर आरएनपी लीजिए, सेम वही मेथड है, प्लस प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग। प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग को प्लस कीजिए, करेंट ईयर करेंट ईयर आउटस्टैंडिंग को प्लस कीजिए, प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग को आप माइनस कीजिए। करेंट ईयर एडवांस को आप माइनस कीजिए, और करेंट और प्रीवियस ईयर एडवांस को आप प्लस कीजिए। तो जो अमाउंट आएगा ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर का। ठीक है, अगर आपको स्टेटमेंट फॉर्म में करना है तो ऐसे कर लीजिए, अकाउंट फॉर्म में करना है तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें हमें जो करना होता है वो स्टॉक ऑफ मेडिसिन। ठीक है, स्टॉक ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन तो नहीं बोलूंगा, स्टॉक ऑफ डैश कर देते हैं, क्योंकि मेडिसिन के अलावा कुछ भी हो सकता है। स्टॉक ऑफ मेडिसिन भी हो सकता है, बैट बॉल, कुछ भी हो, किसी का भी स्टॉक हमें गिवन होगा, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक, उसका हमें अकाउंट बना के करेंगे। तो पहले अकाउंट बना लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे ना ध्यान दीजिएगा, अगर मुझे क्वेश्चन में क्रेडिटर्स की भी इंफॉर्मेशन गिवन है, अगर मुझे क्वेश्चन में क्रेडिटर्स की भी इंफॉर्मेशन गिवन है तो प्लीज आप अकाउंट बना के फॉर्म करिएगा क्वेश्चन को। ठीक है, अगर
क्वेश्चन में क्रेडिटर्स भी गिवन है, तो प्लीज आप अकाउंट फॉर्म करके कीजिएगा तो थोड़ा सा क्वेश्चन इजी आ जाएगा। एग्जाम में नहीं आएगा लिखा कि आप अकाउंट फॉर्म करके कीजिए या आप स्टेटमेंट फॉर्म में कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन गिवन होगा, आपको बोला जाएगा कैलकुलेट स्टॉक ऑफ मेडिसिन अकाउंट, अगर ये वाला आता है, या कन्वर्ट करना हो तो नहीं लिखा होगा कि आपको इसको स्टेटमेंट फॉर्म में करना है, नहीं, आपके ऊपर है, आप अकाउंट फॉर्म में भी कर सकते हैं, स्टेटमेंट में भी कर सकते हैं। बट मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है वो ये है कि अगर आपको क्रेडिटर गिवन है तो प्लीज आप अकाउंट बनाइए। अब फिलिंग कैसे करेंगे, यहां पे ले लीजिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और यहां पे ले लीजिए बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। ये ओपनिंग बैलेंस हो गया, ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस हो गया। यहां भी सबसे पहले ये फिल कर देते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और टू बैलेंस कैरिड डाउन। ओपनिंग बैलेंस क्योंकि लायबिलिटी है, लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है। क्लोजिंग टू बैंक, उसके बाद टू बैंक, यहां पे कौन सी इंफॉर्मेशन आएगी, जो आपकी आर एंड पी में आ रही है, ठीक है। टू जो आपकी इंफॉर्मेशन आर एंड पी में आ रही है वो मेरी यहां आएगी। इसके बाद डिफरेंस आएगा क्रेडिट साइड में बाय स्टॉक ऑफ डैश अकाउंट लिख दीजिए, ठीक है। बाय स्टॉक ऑफ डैश अकाउंट बेसिकली ये कुछ नहीं है, ये हमने परचेज किया हुआ है, ठीक है, ये हमने क्रेडिट परचेज किया हुआ है। अब ये बाय स्टॉक आ रहा है तो यहां पे टू क्रेडिटर्स अकाउंट लिख दीजिए, ठीक है। इसकी बैलेंसिंग फिगर आएगी, ये याद रखिएगा, ये बैलेंसिंग फिगर है, ठीक है, ये मेरी बैलेंसिंग फिगर है। अब इसका टोटल करेंगे तो नॉर्मल सी बात है, आपका डेबिट साइड छोटा आएगा, तो ये मेरा आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, ठीक। स्टॉक का आपने ओपनिंग बैलेंस ले लिया, ये बेसिकली परचेज है, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस को आपने माइनस कर दिया तो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की जो अमाउंट है वो मिल जाएगा। अब क्रेडिटर्स नहीं गिवन है, क्रेडिटर्स नहीं गिवन है तो जो भी स्टॉक कंज्यूम होता है उसको आप सीधे कर लीजिए ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, ठीक है। ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, यहीं पर ये भी तो किया है, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, ये फिगर आ गई। ये जरूरी क्यों था, क्योंकि हमें ये कितना परचेज किया है हम लोग ने वो निकालने के लिए हमें इस क्रेडिटर अकाउंट की यहाँ पे जरूरत थी, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी एक्सपेंस की कैलकुलेशन देख ली, हमने इनकम की कैलकुलेशन देख ली, ठीक है, और हमने कुछ स्पेशल इनकम जैसे सब्सक्रिप्शन हो गया वो निकालना, हमने स्पेशल एक्सपेंस अगर स्टॉक का इंफॉर्मेशन निकालनी है उसकी भी हम लोगों ने कैलकुलेशन देख ली।